नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 14 फरवरी 2024 है और आज बात करूंगा आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स के बारे में। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर इस समय बिल्कुल शांत नज़र आ रहा है और दोस्तों एक लेवल इसमें ऐसी है जिस पर ये पहुंचते ही फिर से शेर की तरह भागेगा। तो दोस्तों, जो अभी आलोक इंडस्ट्रीज़ में कुछ कई खुशखबरियाँ मिलने को हमको देखने को मिली हैं, वो मुख्य रूप से अभी जो लेटेस्ट में खबर आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आलोक इंडस्ट्रीज़ ने 2 जनवरी 2024 को 3,300 करोड़ के नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 9% के हिसाब से ₹1 प्रति के हिसाब से एट पार इशू किए गए हैं। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ये प्रेफरेंशियल शेयर्स जो अलाट किए गए थे उससे 3,300 करोड़ रुपए आलोक इंडस्ट्रीज़ के पास आ चुके हैं। और दोस्तों, ये प्रेफरेंशियल शेयर्स में जो डिविडेंड 9% का होगा, ये प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को दिया गया है और इसकी वैलिडिटी 20 साल की है और ये कभी भी रिडीम हो सकता है एट पार पर। तो दोस्तों, ये तो पैसा आने की खबर हो गई। साथ ही दोस्तों, जो और इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं उसके हिसाब से जो इसका रिजल्ट्स है उसमें कुछ चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, कुछ ख़राब भी दिखाई दे रही हैं। तो टोटल इनकम में अभी पिछला Q3 आया है, उसमें 1,217.54 करोड़ की टोटल इनकम के मद्देनज़र पिछले साल 1,667.83 करोड़ था। तो टोटल इनकम के मामले में थोड़ा सा गिरावट का माहौल रहा है और स्टैंड अलोन बेसिस पर देखेंगे तो Q3 में काफ़ी लॉस आया हुआ है और ये 215.50 करोड़ का, जबकि इससे पिछले साल 241.43 करोड़ था। तो इस तरह से ही स्टैंड अलोन बेसिस पर जो नेट लॉस निकल कर के आया है उसमें थोड़ा दोस्तों कमी आई है। ये एक प्लस पॉइंट है पिछले रिजल्ट्स का। साथ ही उसमें और भी चीज़ें बताई गई थी रिजल्ट्स में कि 1,750 करोड़ रुपए का टर्म लोन एक्सिस बैंक से आलोक इंडस्ट्रीज ने प्राप्त कर लिया है और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी 1,700 करोड़ का वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ प्राप्त कर रखा है। तो इस तरह से पैसों की तो इस समय भरमार चली आ रही है आलोक इंडस्ट्रीज़ के पास। तो किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है और जो भी प्रोजेक्ट लगाएंगे उसमें ये धुआंधार सक्सेस होंगे। और दोस्तों, इसी के संबंध में जो अभी लेटेस्ट केयर रेटिंग के द्वारा इनको लेटर दिया गया है उसमें लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ 3,500 करोड़ में रेटिंग केयर AA+ स्टेबल और आउटलुक जो दिया गया है वो आप देख ही रहे हैं कि स्टेबल बना हुआ है। साथ ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ में भी क्रेडिट रेटिंग ने 190 करोड़ के अमाउंट पर केयर AA+ स्टेबल को कर रखा है। और इसी तरह से दोस्तों शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ में 10 करोड़ में केयर A1+ की रेटिंग दे रखी है। तो ये केयर रेटिंग्स काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए आलोक इंडस्ट्रीज़ में अभी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, ये केयर रेटिंग्स 1 साल के लिए वैलिड मानी गई है, तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इन कई अच्छी खबरों और थोड़ा बुरी खबरों के बीच में इसका यदि आप शेयर का प्राइस देखेंगे आज, तो ये बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है 29.15 पर। और दोस्तों, ये आज सुबह काफ़ी दबाव में था, लोअर लेवल पर काफ़ी पहुंच चुका था और ये
₹28.30 तक खिसक गया था, लेकिन बाद में संभलते संभलते ₹29.15 पर बंद हुआ है। ये मात्र 0.34% की बढ़त के साथ बंद हुआ है और हाई ₹29.20 पर, यानी कि आज के इंट्राडे हाई पर इसकी क्लोजिंग बनी है। तो थोड़ा सा मजबूती आज के दिन इंट्राडे में ज़रूर दिखाई दी है, लेकिन ये 52 वीक्स हाई देखेंगे तो 9 जनवरी 2024 को ₹39.05 था, जबकि 52 वीक्स लो 22 फरवरी 2023 को ₹10.10 था। तो इस तरह से अभी भी लगभग 3 गुने के आसपास रिटर्न आ रहा है आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स का 52 वीक्स लो के हिसाब से, लेकिन जो 52 वीक्स हाई है उससे अभी ये काफ़ी नीचे खिसक चुका है। तो कुछ लेवल्स इसमें दोस्तों अब दिखाई दे रहे हैं जहां से ये बाउंस बैक करेगा। अभी फ़िलहाल इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। तो दोस्तों इसमें जो अब लेवल नई बनती हुई दिखाई दे रही है वो ₹24 से लेकर ₹26 के बीच में, इस बीच में इसका रेट पहुंचते ही आपको माल बटोरना है और आप बिल्कुल फिर शांत हो जाइए और फिर आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। दोस्तों इसमें शॉर्ट टर्म में अभी फिर से जो चाल बनेगी वो दोस्तों ₹80 तक जाने की उम्मीद है और उसके बाद वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये सीधे ₹150 पर जा कर के टिकेगा। तो ये दोस्तों आपके लिए सपोर्ट और टारगेट्स मैंने जो बताए हैं ये बहुत ही सटीक हैं और मार्केट एक्सपर्ट भी इसी बातों को लेकर के काफ़ी सहमत नज़र आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा इंतज़ार करिए गिरावट के लिए, तब नए निवेशक इसमें एंट्री करें। जिनके पास शेयर्स पड़े हैं वो होल्ड कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अभी फिर से एक भयंकर तेज़ी आने वाली है। तो दोस्तों शांत माहौल में आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में गिरावट में आप शांति से आराम से माल को बटोरिए और फिर कुछ दिन होल्ड करिए, फिर आप इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाएंगे। तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ में जब इस समय मुकेश अंबानी जी का हाथ मिल चुका है तो अब ये माना जा रहा है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की राह पर चल सकता है। तो इसमें अब धीरे धीरे आगे चल कर के बहुत अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं, इसलिए गिरावट पर थोड़ा सा माल ज़रूर बटोर करके रखें। आपके आगे फ्यूचर्स में बहुत बड़ा आपके लिए ये रिटर्न देगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक लाभ कमाएं, साथ ही आपकी जो रकम है, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।